के लिए। अब ताली से काम नहीं चले। हमारे ठाकुर जी करते हैं ऐसे? क्यों नहीं करते? और हम संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? जैसी सेवा है उससे हमको प्रसन्नता क्यों हो जाती है? नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, हमारे भाव में, हमारे प्रेम में अभी वो स्तर नहीं आया कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लें। इसलिए भैया, सबसे पहली बात भक्ति में, सेवा में सबसे पहला प्रकार, ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। वो जड़ नहीं है, वो पीतल के नहीं है, वो अष्टधातु के नहीं है, वो मार्बल के नहीं है। वो साक्षात ठाकुर जी हैं, वो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि आपने धारण कर ली, अपने आप ठाकुर जी अपने आप लीलाएं कराना प्रारंभ कर देंगे। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मुझको राधा। नित्य की प्रार्थना होनी चाहिए ठाकुर जी से। रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम यूं आठों याम। सब लोग का मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, कृपा कर रीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा और प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन, ओ रटू में तेरा नाम यूं आठों मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गा।
हम जिस भाव पर चर्चा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को चैतन्य मानो, वे पाषाण नहीं है। वे पाषाण तो हमारे लिए बन करके खड़े हैं कि तू अपने प्रेम से मुझे चैतन्य बना। वो चैतन्य ही हैं। और उसी भाव की पूर्ति इस पद के दूसरे भाव में, दूसरे अंतरे में होती है। भाव से गाओ सब लोग। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। और नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। ओ नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं। भैया हम सबके लाल जी पूरे दिना खड़े रहें और कोई के लड्डू गोपाल हैं तो पूरे दिना बैठे रहें, उनके पामन में दर्द ना होता होगा, ऐसी भावना हमारे चित्त में नहीं आती कभी। नित्य की सेवा में एक काम किया कीजिए, रोज रात्रि अपने ठाकुर जी के चरण जरूर दबाया कीजिए। सिंथेटिक नहीं पर असली वाला इत्र मंगाइए, थोड़ा महंगा आएगा, मंगवाओ ठाकुर जी की सेवा के लिए। और चरणों में इत्र लगा करके और फिर बड़े धीमे धीमे उंगलियों से। अच्छा एक बात और है, हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य कहते हैं ठाकुर जी की सेवा में अंगूठा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? कहीं भी जोर लगाना होता है हम अंगूठा का ही प्रयोग करते हैं। और ठाकुर जी की सेवा में अगर आप अंगूठा लगाते हो ठाकुर जी को पीड़ा होती होगी, लग जाती होगी, इसलिए उंगलियों से सेवा का ही निधान होना चाहिए। कहीं उठा करके भी रखें तो अंगूठा से ठाकुर जी को बड़े आराम से स्पर्श करना चाहिए। शास्त्र हमारे आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने अंगूठा का प्रयोग किया भी है तो श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का एक अलग से भोग लगाओ। किस बात का? श्रम भोग। ठाकुर जी आपको दर्द हो गया होगा, हमने अंगूठा से दबाया आपको, इसलिए मंदिरों में श्रम भोग आता है। बेचारो बहुत हमारो ठाकुर वृंदावन को बड़ो हल्को सो, नेक में हार जाए, नेक जोरते सर दबाए दो, हाथ दबाए दो, पांव दबाए, थक जाए इतने में तो श्रम भोग लाओ। नित्य रात्रि में ठाकुर जी को शयन से पहले चरणों में इत्र जरूर सेवा किया करो। श्रृंगार कोई कर जाए, भोग कोई बनावे, पर रात्रि शयन तो सेवक को स्वयं कराने चाहिए। दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुमरे चरण करो जब तुम स्वयं, ओ दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुमरे चरण करो जब तुम स्वयं। रटू में तेरा नाम यूं आठों याम,
मानो, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और एक काम और किया कीजिए शयन में, ठाकुर जी की चरण सेवा तो करनी है, और संग ही संग क्या करोगे, जैसे यशोदा मैया लाल जी को कोई कहानी सुनाती है, ऐसे ही आप कथा सुन के जाते हैं, या यूट्यूब पर भी सुनते हैं, कहीं भी सुनते, कोई चरित्र सुनते हैं आप, लीला, वो लीला ठाकुर जी को सुनाया करो। अब कई लोग क्या करते हैं, कथा चालू करके फ़ोन में ठाकुर जी के आगे धर देते हैं। अच्छी बात है, हमारी हाजिरी लग जाती है आपके ठाकुर जी पर शयन के समय तो आप अपने ठाकुर जी को स्वयं कथा सुनाओ। जैसे बालक को माँ से कहानियाँ सुन करके नींद आती है, वैसे ही हमारे घर के ठाकुर जी, बंधुओं देखो, मंगला में जब ठाकुर जी सुबह सुबह उठते हैं ना, उस समय आप कौन हो? उस समय आप गोपी का स्वरूप हो। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंगला में ठाकुर जी के सुबह सुबह उठाने के समय आप गोपी स्वरूप धारण करके ठाकुर जी को उठाओ। मध्याह्न में श्रृंगार के बाद आप ठाकुर जी के सन्मुख श्री जी के भाव से या सहचरी के भाव से जाओ, और रात्रि शयन के समय ठाकुर जी के सन्मुख श्री यशोदा जी के भाव से जाओ। इन 3 भाव से ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए। सुबह गोपी के भाव से, या फिर ग्वाल के भाव से, ग्वाला के भाव से ठाकुर जी को उठा रहे हैं, लाला बोर है गई, जल्दी चल गई है, चरावे चलना है, इस भाव से उठाओ। या कोई गोपी के भाव से कि लाला मैंने ऐसा माखन निकारो, तो चोरी करेगा ना, इस भाव से उठाओ। मध्याह्न के समय कोई ब्रज की गोपी या फिर कोई सहचरी ललिता विशाखा या श्री जी के भाव से ठाकुर जी को रूप दर्शन करके, श्रृंगार दर्शन करके बार बार बलैया लो, एक प्रियतमा के भाव से ठाकुर जी का दर्शन करो। और रात्रि शयन के समय यशोदा के भाव से ठाकुर जी को सुलाओ। ठाकुर जी को कोई कथा सुनाओ, लीला सुनाओ, पद सुनाओ, और चरण सेवा करो। चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। तो सत परमात्मा, सत राधा रमन लाल, सत वृंदावन चंद को यदि आपने चैतन्य मान लिया, 3 रूप बताए ना, सच्चिदानंद, तो सत परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया, तो सत परमात्मा ही चैतन्य बन के आपको आनंद प्रदान करने लगे, वही आनंद देगा। अभी हमारी सेवा में हमको सुख मिलता है, अभी हमारी सेवा में हमको संतुष्टि होती है, पर जिस दिन आनंद आने लगेगा संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कोई कमी रह गई, अभी और कुछ करना है ठाकुर जी की सेवा में, और ये भाव प्रस्तुत करने। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के काम क्या हैं? रूप 3, कर्म भी 3, विश्व को बनाना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत जी में प्रथम श्लोक महात्म्य में ठाकुर जी को वंदन किया गया। आज महात्म्य है, मतलब कथा क्यों सुनी जाती है, उसका महत्व क्या है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम आप मानवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भागवत जी कई रूपों में हमें पुष्ट करती हैं। उन्हीं भावों को बताते हुए आगे के सत्र में बताते हैं, आगे के प्रसंग में बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में उनको भगवान का प्रथम अवतार मिला। भगवान के प्रथम अवतार कौन है बताओ? 24 अवतारों के सबको पता है, 24 अवतार हैं, दशावतार हैं। प्रथम अवतार कौन सा है भगवान का? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको हम पूरा नाम, चार छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे भाई हैं, सब जानते ही होंगे। इनको हम सनत कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मानव बनाए तो सबसे पहले सनत कुमारों को बनाया, इसलिए सनत कुमारों को भगवान की उपाधि दे दी। ये कौन है? बोले परमात्मा हैं। तो ये आज भी बद्रीनाथ में विराजते हैं सनत कुमार, तपस्वियों को दर्शन होता है। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने जैसे नारद जी को देखा, तो नारद जी का मुख देख करके सनत कुमार बोले कि आप बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े पीड़ा में लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी ने अपना कष्ट बताया। अहम तुम
पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज बोले, हे सनत कुमार, मैं देवलोक से पृथ्वी पर आया ये जान करके कि पृथ्वी तो बहुत अच्छी है। बहुत सावधानी से सुनना। जैसे जो लोग विदेश जाते रहते हैं ना, वो विदेश ना जाने वालों के आगे विदेश का ही गुण गाते रहते हैं। अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, विदेश का ही यश सुनाते रहते हैं। पर हमने एक चीज़ अनुभव करके देखी, और भी कोई विदेश जाने वाला उसने भी किया होगा, जितना उसका बखान किया जाता है वहाँ पहुँच करके उसका 0.1% भी नहीं होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वृंदावन के लिए उल्टा है। वृंदावन का आप जितना बखान सुनोगे, जितनी महिमा सुनोगे, जितनी प्रशंसा सुनोगे, पहुँच करके उससे 100 गुना ज़्यादा है। वृंदावन का विपरीत है। काय हो भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम एक बात कहते हैं, इधर देखो, कथा में लाइट जावे, चिर्र मिर्र होती रहे, कभी कोई आते आते गिर जाए, माइक बंद हो जाए, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी घूम रहे हैं पंडाल में। क्यों भाई? दैवी शक्ति है, और दैवी शक्ति कहीं आ जाए तो निश्चित है कि ये संसारी वस्तुएं अपने आप ही डामाडोल तो होंगी। दैवी शक्ति हमारे पास भी आ जाए, हमारा स्पर्श कर ले, तो हम भी स्थिर तो नहीं रह सकते। हमारे भी नेत्रों से आंसू, कई लोग पूछते हैं बहुत आंसू आते ठाकुर जी को देखते, यही समझना चाहिए ठाकुर जी छू रहे हैं आपको, इसलिए आ रहे हैं आंसू। लेकिन संसार के लिए रोवे वाले इनकी नहीं है ये बात। 31 सेक्टर वाली छोड़ के चली गई, रो रहे हैं ठाकुर जी ने छुआ है मुझको। नहीं नहीं, ठाकुर जी ने नहीं छुआ है। ठाकुर जी ने छुआ ये कब जानो, जब वे वजह वृंदावन को याद करके स्वयं भगवान बताते हैं। जैसे ठाकुर जी का रूप स्वरूप महिमा कथा में हम बताते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम् रुदत्य भिक्ष्णं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, बोले बैठे बैठे मेरी कथा सुनते सुनते जिसका कंठ भर आता हो, मेरे भक्त के लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं, मेरी कथा सुनते सुनते जिसका गला भर आता हो, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाती हो, और अश्रुधार गिरते गिरते गला भरे भरे तभी मेरी कोई मधुर लीला सुन के रुदन करते करते हंसने लग जाता हो, और वही लीला सुनते सुनते चरम स्थिति में आकर के भुजा उठा करके उन्माद नृत्य करता हो, कभी हंसने लग जाए कभी रोने लग जाए, भुजा उठा करके बिना चिंता किए कौन क्या कहेगा मेरे संकीर्तन में नृत्य करने लग जाए। भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, जिसके नेत्र से बिना किसी कारण के बस मेरी याद में अश्रु आ जाते हों, वो मेरा भक्त है। तो ठाकुर जी स्पर्श करेंगे तो निश्चित है कि अश्रु आने हैं, तो भगवान का आगमन होता है तो ही ऐसा होता है पंडाल में। तो हम क्या बता रहे थे कि जिस प्रकार आप विदेश की बहुत प्रशंसा सुनते हैं, पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक वैसे ही देवलोक में पृथ्वी की बहुत महिमा गाई जाती है। ये देवता आपस में बैठे बैठे हम आप सबकी बड़ी महिमा गाते हैं, बोले इंसान कितने भाग्यशाली, इनको दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ द्वारा दक्षिण में चले जाओ, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी उत्तर भारत में, अमरनाथ,
कितने सारे दर्शन के स्थान हैं, ये जब जहाँ चाहें जा सकते हैं, जब चाहें कथा सुन सकते हैं, जब चाहें अपने गुरुदेव के स्थान पर जा सकते हैं। इनके लिए कितने सौभाग्य की बात है, क्योंकि देवता सब जगह नहीं जा सकते। देवताओं के लिए प्रतिबंध है सब जगह जाना। नारद जी महाराज ने सोचा इतनी पृथ्वी की महिमाएं तो मैं देख के तो आऊं, पृथ्वी है कैसी। लेकिन नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी आकर के मैं सब जगह घूमा, पर जैसा मैंने सुना था वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। आज आप पृथ्वी पर मानवों की जिस स्थिति को देखते हो, 5000 वर्ष पहले नारद जी ने वो सब लिखा है यहां पर। नारद जी कहते हैं पृथ्वी कैसी है? बोले सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बकार कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनो, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी कैसी है? बोले सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते यहां के लोग। बंधुओं, आप यदि काउंट करें अपना हर दिन, आप महीने के 30 दिन काउंट कीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा दिन निकाला जिस दिन मैंने झूठ ही नहीं बोला हो। मुश्किल से 4 या 5 दिन निकल करके आएंगे 30 में से। हर दिन हम झूठ बोलते हैं, हर दिन असत्य भाषण करते हैं। और असत्य के भी बहुत रूप हैं, किसी से बोलना ही असत्य नहीं होता। हम स्वयं के साथ भी जब असत्यता करते हैं, अपने साथ भी अपने आप को जबरदस्ती धकेल रहे हैं संसार के विषय में, यह भी तो असत्य है। हम हर दिन असत्य बोलते हैं। तो सत्यम नास्ति, नारद जी कह रहे हैं यहां के लोग सच बोलते ही नहीं है। दूसरा, नारद जी ने क्या देखा पृथ्वी पर? बोले तपह नास्ति, भजन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बोले दिखावा, आडंबर। जितने भी भक्ति पथिक यहां बैठे हैं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपके भजन में आडंबर आ गया उसी दिन ठाकुर जी दूर हो जाएंगे। आपने एक बार भी यह विचार कर लिया कि मैं ऐसा करूं जिससे 4 लोगों को दिखे कि ओहो ये तो बड़ा भक्त है, उसी दिन ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। ये आडंबर है। कभी भी इस भावना से कुछ नहीं करना है। ना कथा इस भावना से व्यास को करनी चाहिए, ना सेवा इस भावना से सेवार्थी को करनी चाहिए, ना नाम जप इस भावना से नाम जापक को करना चाहिए। जैसे काउंटर भी कई लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा काउंटिंग्स उसमें बढ़ जाती है, तो फिर संतों को दिखा भी देते हैं, महाराज जी 35,000 नाम हो गए सुबह से अभी तक। क्यों? आपकी भक्ति में जिस दिन प्रदर्शन आ जाएगा ठाकुर जी उसी दिन कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए प्रदर्शन नहीं, दर्शन में रहो। एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। प्रेम और भजन जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। विद्या का यदि आपने विस्तारीकरण नहीं किया, बांटा नहीं, तो विद्या आपकी खराब हो जाएगी। ऐसी धन, बहुत धन हो जाए और आप उसको जमा करते जाओ, कहीं दो मत, तो धन भी खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? आपके परिवार की मति बिगाड़ देगा, वो गलत जगह पर उसको खर्च करने लग जाएंगे। प्रेम और भजन ये भी छुपा के करना चाहिए। प्रेम का ढिंडोरा पीट दिया, निश्चित है कि प्रेम आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसी भजन यदि आपने दिखा दिया कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपका भजन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन 2 चीजों को गुप्त रखना है, प्रेम और भजन। नारद जी महाराज कहते हैं सत्य नहीं बोलते संसार के लोग, तप नहीं करते। बोले भजन तो गोपनीय रूप से होता है, यहां तो दिखावा करते हैं लोग। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, बोले पवित्रता केवल दिखावे की है। नहा लेते हैं 2 बार दिन में, लेकिन पवित्र नहीं है। हम लोग स्वच्छ तो रहते हैं, हम लोग सुंदर तो रहते हैं, पर पवित्रता नहीं है। पवित्रता बाह्य नहीं होती, भीतर की होती है। पवित्र नहीं है। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, और क्या कह रहे हैं? बोले दया नास्ति, दया भी नहीं है हम लोगों के अंदर। दया के नाम पर भी हम केवल दिखावा करते हैं।
और फिर क्या कह रहे हैं, बोले दानम नास्ति, दान भी नहीं करना जानते हम। एक बात हमारी सुनिएगा, दान का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपने किसी को कुछ दिया और देने के बाद में अगर आपने किसी से जाकर के कहा ये तो मैंने दिया था, उसी समय आपका दान का पुण्य खत्म हो जाता है।